बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के बजट इजलास पर डेडलॉक बरकरार है। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब स्पीकर सूबाई के बुलाने पर भी पंजाब असेंबली में पेश ना होंगे, ना किसी से मुआफी मांगेंगे। पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने मुत्तफिका फैसला कर लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने रूलिंग दी थी कि आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐवान में नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज ऐवान में शोर शराबे के बाद आज इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी किया गया था। जुनेद अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जुनेद, बताइएगा, दोपहर 1 बजे का वक्त था, 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इजलास शुरू ना हो सका। जी हाँ, दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया था। 1 बजे ये इजलास जो है वो पंजाब असेंबली का शुरू होना था, ताहम अब जो है वो तकरीबन 3 बजे से जायद का वक्त हो चुका है और अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ है। ताखीर का शिकार अरकान पंजाब असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। अभी अरकान पंजाब असेंबली आ रहे हैं, ताहम जो सूरत हाल कल क्रिएट हुई थी वो दोबारा जो है, क्योंकि अता ताड़ड़ जो है वो दोबारा से पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ पहुंचे थे, उनसे जब हमारी सवाल से बात हुई तो उनका कहना था कि अता ताड़ड़ किसी सूरत अंदर पंजाब असेंबली के इजलास में नहीं बैठ सकते। अता ताड़ड़ से जब बात हुई तो उनका कहना था कि मैं इजलास में लाजमी शिरकत करूंगा। तो दूसरा मामला भी जो है वो तातुल का शिकार दिखाई देता है, जो कि डेडलॉक आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की आमद पर है, वो भी बरकरार है। हुकूमती अरकान कहते हैं कि किसी सूरत जो है वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नहीं लेकर आया जाएगा पंजाब असेंबली में। ताहम अपोजिशन अरकान का मज़ीद दिखाई देते हैं कि हर सूरत में यहाँ पर आईजी आएंगे तो ही बजट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो डेडलॉक बरकरार है और आज भी बजट की कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ताहम अभी भी जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास शुरू नहीं हो सका। जी, लेकिन जुनेद, अभी कल हमने देखा कि मलिक अहमद खान थे और हसन मुर्तज़ा थे जिन्होंने मफाहिमत का किरदार अदा किया कि कोई बीच की राह निकालें, कोई दरमियानी राह निकालें। तो फिर कोई दरमियानी राह निकली, ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? दरमियानी कल इस हवाले से जो मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर ये कोशिश की गई थी कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए और बजट की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ताहम जो सूरत हाल अता ताड़ड़ की वजह से पेश आई, अता ताड़ड़ जो है वो असेंबली को नहीं छोड़ना चाहते थे, बाहर नहीं जाना चाहते थे और जो तहरीक इंसाफ के अरकान है उनका ये मज़ीद थे कि वो क्योंकि मेंबर नहीं है पंजाब असेंबली के तो वो बाहर जाएं, जिसके ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार पैदा हुआ था। आज भी ताड़ड़ इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं, तो वही सूरत हाल दोबारा जाहिर किया जा रहा है। और चूंकि पंजाब हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि किसी सूरत आईजी पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को नहीं लाएंगे, तो स्पीकर की रूलिंग भी गुज़िश्ता रोज की जो थी और स्पीकर की रूलिंग थी कि जो आईजी पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी है वो लाजमी पहुंचे। तो ये जब तक स्पीकर की रूलिंग पे भी अमल नहीं होगा तो ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहने का। तो फिर ये होगा क्या जुनेद? आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएंगे नहीं, स्पीकर की रूलिंग है और उस रूलिंग के बरखिलाफ अगर जाएंगे तो फिर इजलास भी नहीं होगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला? जी हाँ, बज़ाहिर ये मामला तातुल का शिकार होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है और अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। हमारी जो जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मोनस इलाही जो है वो परवेज इलाही को चला रहे हैं और मोनस इलाही अगर आज एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठे तो उनको तो मुस्लिम लीग नून इसका बाइकआउट भी कर सकती है। एडवाइजरी कमेटी जो है वो इस चीज को डिसाइड करती है कि किस तरह से ये सारा अमल को आगे लेकर जाना, बजट का कार्रवाई किस तरह चलानी है। तो अभी उसका भी जो है शुरू नहीं हो सका, कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो सकी। उस्मान बुज़दार यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली भी यहाँ पर है, ताहम अभी भी इजलास की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी, ना ही कोई भी इस हवाले से अभी कोई एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के हवाले से भी कुछ नहीं हो सका, कोई पेशरफ नहीं हो सकी अब तक। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद अहमद। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ना आए तो पंजाब असेंबली की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। ऑपोजिशन लीडर सब्तैन खान कहते हैं बजट पास करवाना चाहते हैं, शर्त है सरकारी अफसरान पेश हों। हमजा कह दें आईजी बात नहीं सुन रहे तो हम मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। मियां महमूद रशीद ने कहा हमजा शहबाज स्टे ऑर्डर पर वजीर आला बने, ऐवान को चलाने के लिए बर्बरियत का हिसाब देना होगा। राजा बशारत ने कहा आईजी किंग मेकर है, हमजा की हुकूमत उसकी मरहून मन्नत है। मलिक असलम ने कहा कि वजीर आला आईजी केपी के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है, एक गुल्लू भट्ट वाली पुलिस, दूसरी कानून के मुताबिक काम करने वाली है।
हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आए और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने एंड दैट्स ऑल। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें कि यार मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूँ हम विड्रॉ। ये अदालतों के स्टे ऑर्डर पर धौंस और धांधली से ये चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकली इनके पास सादा अक्सरियत भी इन्हें हासिल नहीं है। की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरूने मिन्नत है आईजी। तो जो आईजी इनका किंग मेकर है उसको ये कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कि आईजी ने अपना एक वजीर आला आगे रखा हुआ है और वजीर आला एक उसके पीए के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर पुलिस दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, दो ग्रोहों में। एक पुलिस वो है जो ग्लू बट की सोच वाली है जो ये लेकर आए हैं, एक वो अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने खुदे लाइन कर दिया है। तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट ताखीर का शिकार है। पंजाब हुकूमत की मैं ना मानूं की रट बरकरार है। लीगी वजीर धमकियां देने से बाज ना आए। राना मशहूर कहते हैं असेंबली में आईजी पंजाब आएंगे ना चीफ सेक्रेटरी। स्पीकर ने गुज़श्ता रोज गैर आईनी और गैर कानूनी स्पीकर और असेंबली की जिम्मेदारी होती है। ऑपोजिशन वाले अवाम के बजाय अपनी जात की बात करते हैं। हुकूमत का काम है बजट के लिए सेशन को कन्वीन करना। हुकूमत का काम है बजट के डॉक्यूमेंट को तैयार करा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। ये बजट जब हमने असेंबली में दे दिया, जब उसके लिए सेशन रख लिया, तो अगला काम स्पीकर का है और स्पीकर का रवैया मनमानी धौन, इसके अलावा कुछ नहीं देखा कौम ने। बदकिस्मती ये है कि आज इस असेंबली में एक ऐसा टोला बैठा है जो अपने जाती मुफाद से आगे नहीं देखता। आज हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना आईजी आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। काबीना इजलास के बाद फाकी वुज़रा इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी तो ये थी एज कस्टोडियन हलफ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया
अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम, और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं, और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपए इसका सेव करना है, और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है, या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया, और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दीगर वज़रा के साथ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। अभी आपको खबर दें कि मुल्क को इमरान हुकूमत की 2 साला कोशिशों का फल मिलना करीब आ गया। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान है। जर्मनी में FATF का इजलास आज हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए वजीर मुमलिकत उमूर खारजा हिना रब्बानी कर की क़यादत में वफ़द जर्मनी रवाना हो गया है। इस इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 नुकात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर तक पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। FATF इजलास जो कि आज हो रहा है और मुल्क को इमरान खान की हुकूमत की 2 साला कोशिशों का फल मिलना अब करीब आ गया है। पाकिस्तान की मईशत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान हुकूमत के 2 साल की कोशिशें रंग ले आईं। रवां बरस पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान पैदा हो गया। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। जर्मनी में FATF का इजलास आज से 14 जून तक हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 नुकात का जायजा लिया जाएगा। FATF का ज्वाइंट असेसमेंट ग्रुप जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगा और एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगा। बनी इजलास के बाद अक्टूबर में पेरिस इजलास होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भारतीय लॉबी गुज़श्ता 2 साल से मुतहरिक रही। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। पाक फौज ने भारत के नापाक इरादों को नाकाम बनाया। इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहकामात पर GHQ में पाक आर्मी में एक मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। उस सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया और फिर हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया। इस पर इन तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसीज से अमल दरामद भी करवाया। FATF की 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाब के लिए 7 में से 4 निकात पर अमल दरामद हो चुका है। हुकूमत ने महंगाई के सैलाब को सुनामी बनाने की तैयारी कर ली है। वजारत खजाना ने आइंदा 3 साल के लिए वस्त मुद्दती बजट
स्ट्रेटजी पेपर तैयार कर लिए हैं। 2022-23 और 2024-25 के अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। कुल आमदन 7,315 अरब से बढ़ाकर 12,444 अरब तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। टैक्स वसूलियां 6,000 अरब से बढ़ाकर 9,800 अरब तक ले जाने का हदफ है। महंगाई के सैलाब में आवाम के लिए घर का बजट बनाना तो मुश्किल तर हो गया, मगर वजारत खजाना ने आइंदा 3 साल के लिए वसत मुद्दती बजट स्ट्रेटेजी पेपर तैयार कर लिया। स्ट्रेटेजी पेपर के तहत साल 2022-23 और 24-25 के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। कुल आमदन 7,315 से बढ़ाकर 12,444 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। टैक्स वसूलियां 6,000 अरब से बढ़ाकर 9,800 अरब तक ले जाने का टारगेट है। बराह रास्त टैक्सेस 2,211 अरब से बढ़ाकर 3,584 अरब तक ले जाने की तैयारी है। सेल्स टैक्स वसूलियां 2,686 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,103 अरब तक ले जाई जाएंगी। कस्टम ड्यूटीज 759 अरब से बढ़ाकर 1,508 अरब तक ले जाई जाएंगी। लीवीज और सरचार्जेस 165 अरब से बढ़ाकर 800 अरब तक ले जाने का टारगेट है। सूबों को महासिल तकसीम 3,512 अरब से बढ़ाकर 5,736 अरब तक ले जाने का हदफ है। दिफा के लिए अखराजात 1,450 अरब से बढ़ाकर 1,630 अरब तक ले जाना मकसूद है। मौजूदा सब्सिडीज 1,515 अरब से कम करके 550 अरब तक लाई जाएंगी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 550 अरब से बढ़ाकर 850 अरब तक किया जाएगा। और पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ गए हैं। पीपी ने अहम खजाने समेत अहम वजारतें मांगी, नून लीग ने साफ मना कर दिया। दो अहम इत्तेहादियों में बढ़ती हुई दूरियां काबीना की तश्कील की राह में अब दीवार बन गई हैं। आसिफ अली जरदारी दूरियों के खात्मे के लिए अब खुद मैदान में कूद पड़े हैं। पीपल्स पार्टी से विजारतों पर तकरार, पंजाब की अक़लियती सरकार हुई नई मुश्किल का शिकार। हमदा शहबाज से पहले मुनरिफ अरकान की बेसाखियां छीनी, अब काबीना की तश्कील के मामले पर जूतियों में दाल बटने लगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अहम वजारतों पर नजरें गाड़ रखी हैं। पीपी खजाना जैसी अहम वजारत की ख्वाहा है, ताहम नून लीग किसी सूरत बात मानने पर आमादा नहीं। अहम इत्तेहादी ने कानून, रेवेन्यू और तालीम की वजारतें भी मांग ली। जराये का कहना है कि वजारतों पर इख्तलाफात काबीना की तश्कील में दीवार हैं। बात ना बनती देखकर आसिफ जरदारी ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। मुफाहमत का बादशाह मामले पर मुफाहमत कराने खुद लाहौर पहुंच चुके हैं। नून लीग और शीन लीग में इख्तलाफात हो गए। जावेद लतीफ को कलमदान अलॉट न होने पर मरियम नवाज नाराज हो गईं। लंदन में अब्बा जी को चचा की शिकायत लगाई। जावेद लतीफ की मुस्ताफी होने पर गौर मरियम नवाज ने रोक दिया। तवानाई की वजारत में शाहिद खाकान अब्बासी की मुदाखलत पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक भी नाराज हो गए। मरियम औरंगजेब भी डमी बनकर रह गई। नून और शीन की लड़ाई में हुकूमती कारकर्दगी भी मुतासिर हो गई। इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में पनपती साजिशें नून लीग और शीन लीग में ठन गई। जावेद लतीफ को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कलमदान अलॉट ना किया। मरियम नवाज चचा के इस इक़दाम पर बुरा मान गई। लंदन में मुकीम अब्बा जी को चचा की शिकायत लगा दी। जराये के मुताबिक जावेद लतीफ भी पोर्टफोलियो न मिलने पर नाला हैं। जावेद लतीफ मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं, ताहम मरियम नवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। दूसरी जानिब नई हुकूमत में हर रहनुमा अपने ज़ौक़ हुक्मरानी की तस्कीन के लिए दूसरों के काम में टांग अड़ा रहा है। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी तवानाई की वजारत में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। उस पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक नाराज हैं। कोई हुकूमती ओहदा न होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत तवानाई से कई ब्रीफिंग ली हैं, जिससे वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के ब्यूरोक्रेसी परेशान है कि किसके अहकामात माने और किसके नहीं। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक ने ये मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने उठा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ है कि वो वजारत तवानाई के उमूर इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने की हिदायत नवाज शरीफ ने दी है।
दूसरी जानिब मरियम नवाज ने गैर एलानिया तौर पर वजारत इत्तलात संभाल रखी है। इस वजह से मरियम औरंगजेब डमी वजीर इत्तलात बनकर रह गई हैं। मरियम नवाज MD PTV समेत मुख्तलिफ ओहदों पर अपने मर्जी की तैनाती चाहती हैं। नून और शीन की इस लड़ाई में डगमगाती हुकूमत की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको एक अहम खबर देते हैं कि सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। सिंध बजट 2022-23 की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी वजह से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो हेड मज़ाहिर सैयद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि आज वज़ीर आला सिंध ने बतौर वज़ीर ख़जाना आज सूबाई बजट पेश करेंगे और ये सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट है जो मंजूर कर लिया है और सिंध बजट 2022-23 की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना आज सूबाई बजट पेश करेंगे जो कि टैक्स फ्री बजट होगा। उसमें पेंशन में और तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है और साथ ही साथ ये भी खबर है कि जो तनख्वाहें हैं उनमें भी 15% का इजाफा मुतवक्के है कि तजवीज़ दी गई है। लेकिन ये टैक्स फ्री बजट है और 1.71 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट सिंध काबीना ने मंजूर कर लिया है। सिंध बजट 2022-23 की कॉपी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन्स पर। बोल न्यूज़ ने ये सिंध बजट की कॉपी हासिल कर ली है और आज वज़ीर सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना सिंध बजट पेश करेंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि दीगर सूबों के मुकाबले में जो तनख्वाहें हैं और पेंशन है उसमें ज़्यादा इजाफा मुतवक्के है। दीगर जो सारे मामलात हैं वो ये है कि बजट टैक्स फ्री बजट होगा जिसमें तरक्याती बजट हो या दीगर जो सेक्टर्स हैं उनके लिए भी अच्छी रकम रखी गई है। ये सिंध का बजट है जो कि तकरीबन 1.71 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट है। अभी आप बराह रास्त देखिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून व्यवहार खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। कभी इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये अवाम के टैक्सों से पैसे से असेंबली चलती है। कभी मीडिया पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कभी मीडिया को बैन कर दिया जाता है। बिल्कुल। यानी ये कस्टोडियन कहने को हैं। क्या कौम ने नहीं देखा कि जब अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो जानलेवा हमला करने के लिए गुंडों को किसने अंदर भेजा और आपने तस्वीरें दिखाई कि ऐसे ऐसे कौन कर रहा था, शाबाश कौन दे रहा था। अब तकाजा करते हैं कि IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने मैं उस दिन वज़ीर आला नहीं था, मैं तो आपकी तरह उम्मीदवार था, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी के अपना किरदार अदा किया अदालत आलिया के हुक्म पर। और क्या कौम ने ये नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू का दुहाइयाँ देने वाला शख्स जो है वो कहता है मेरा बाजू टूटा हुआ है, उसी बाजू को हिला हिला के धमकियाँ दे रहा है और अगले दिन वो अपना जो टूटे हुए बाजू का प्लास्टर भी उतर जाता है। ये कौन सा तमाशा लगा हुआ है, मुझे आप समझा दें। और मैंने कल कहा कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतज़ार कर रही थी और सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, पाकिस्तानी अवाम को और बिलखसूस सूबे की अवाम को जवाब दे हूँ। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको
आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चैम्बर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए, और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स जो बैठा है, इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ़ होती है, फरा गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ़ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है, जिसके इमा पर ये खेल तमाशा यहाँ पे हो रहा है, भाई रियासत मदीना में तोशा खाने से घड़ी चोरी कर कर बाहर करोड़ों की बेची जाती थी। रियासत मदीना में वो बनी गाला की जो फरा गोगी है, वो अरबों की जो है वो ट्रस्ट की अपना जो है वो इंचार्ज थी। आज अभी अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहे थे कि वो जो अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान नियाज़ी इस बात का। तो मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आज भी आया हूँ, इसी नीयत से आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से 12 करोड़ के सूबे की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है आवाम पर, मैं करूँगा। आज मैं इंतज़ार करूँगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पर भरोसा है, और जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ, कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफ़ेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर आला के पास काबीना ना हो। लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूँगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी ज़ात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज़ आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज़ इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त। मियां साहब ये बताइएगा कि कल अता तारड़ को ईमान के अंदर से निकाल दिया गया, आपके सूबाई वजीर हैं, अता तारड़ साहब को सूबाई वजीर बनाया गया। पंजाब असम्बली के बाहर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।
ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका मियां साहब ये बताइएगा कि कल अता तारड़ को ईवान के अंदर से निकाल दिया गया, आपके सूबाई वजीर हैं अता तारड़ साहब को सूबाई वजीर बनाया गया। पंजाब असेंबली के बाहर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।